Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Basics with Noshan Shabir. For any query, comment or email at noshanshabir786@gmail.com. For more upcoming videos related to math, kindly subscribe my channel. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स कोर्स 11 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर रे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। कि एक रेक्टेंगुलर रे हो हमारे पास और उसमें नंबर इनक्लोज्ड हो बाय ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। अब हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि रेक्टेंगुलर रे क्या होती है, व्हाट इज़ मेंट बाय रेक्टेंगुलर रे। इन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स दैट फॉर्म ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रे। के एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें रोज़ और कॉलम्स एक रेक्टेंगल फॉर्म करें तो उसको हम रेक्टेंगुलर रे कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल दी गई है, तो इसमें देखें कि ये एलिमेंट्स दिए गए हैं 7 0 9 6 8 3। तो ये हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो ये हमारे पास रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह जो ये 7 6 0 8 9 3 ये हमारे पास तीन वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसी तरह इन ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं तो उनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी इसकी टाइप्स। तो सबसे पहले टाइप आ गई है जी रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। एनी मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल दी गई है 2 6 1 3 0 2, तो ये एक रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है जी कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कॉलम है 6 0 9 8 2 3, तो ये कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। The number of rows and columns that a matrix has is called its order or its dimension. By convention, rows are listed first and columns second. के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो होते हैं मैट्रिक्स के वो इसका ऑर्डर और या डायमेंशन कहलाते हैं। तो इसमें हमें याद रखना है कि रोज़ को हम पहले लिस्ट करते हैं, मतलब रोज़ को पहले लिखते हैं और कॉलम्स को बाद में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें देखेंगे 2 रोज़ गिवन है और 3 कॉलम्स गिवन है, तो हमारे पास ऑर्डर आ गया है 2 क्रॉस 3। 2 जो है ना रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज़ द मैट्रिक्स विच हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम। के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास अनइक्वल रोज़ और कॉलम्स होती हैं, रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास इस एग्जांपल में 2 रोज़ गिवन है और 3 कॉलम्स गिवन है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ ए मैट्रिक्स विच हैज़ सेम नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। के स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ और कॉलम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 3 2 6 1, इसमें देखेंगे 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आ गया। इसी तरह ये 0 है, तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर आ गया, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट डायगोनली इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये 1 8 6 ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। इसी तरह ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें देखेंगे 3 और 1 ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और इसी तरह 0 और
ये ज़ीरो, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो ज़ीरो होने चाहिए। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज बेसिकली ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all of diagonal elements are zero and all on diagonal elements are equal। कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं तो वो सारे इक्वल होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। जैसे ये देखें कि ये डायगोनल एलिमेंट्स 3 और 3 सेम है और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और 0, ये 2x2 ऑर्डर है। इसी तरह इसमें 3x3 ऑर्डर में देखें कि 7 7 और 7, ये मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम है और इसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है जी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इज बेसिकली ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। कि उसके तमाम जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई एन। ठीक है, आई एन से इसलिए हम डिनोट करते हैं कि इसमें हम अगर ऑर्डर 2x2 हो तो उसमें हम I2 लिखेंगे, ऑर्डर 3x3 हो तो हम I3 लिखेंगे। तो ये हमारे पास I3 इज इक्वल टू, ये आ गया जी 1 1 1। ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल आ गए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 के इक्वल आ गए। तो ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड ए नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। के नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो स्क्वायर भी हो सकते हैं या रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तमाम एलिमेंट्स अगर ज़ीरो के इक्वल हों तो वो हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हमारे पास ये मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे ये 3x3 ऑर्डर में जो है ना तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं तो ये नल मैट्रिक्स है। इसी तरह ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं। इसी तरह ये आ गया, ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कि दो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल उस टाइम होंगे जिस वक्त उनकी तमाम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है, हमारे पास एक सेट है ए इज़ इक्वल टू 3 6 -5 और 4। इसी तरह बी इज़ इक्वल टू 3 6 -5 4। तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हैं कि इस सेट में, सेट ए में जो पहली रो है उसका एलिमेंट 3 है और 6 है। ठीक है, तो रोज़ में देखें कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 और 6 और दूसरी रो में -5 और 4, इधर भी -5 और 4। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स आ गया। तो ये इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। कि दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। मतलब अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया कि जैसे इसी एग्जांपल में एक सेट ए है तो इसमें 2x2 ऑर्डर है और सेट बी में भी 2x2 ऑर्डर है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इसमें 2x3 ऑर्डर हो, इसमें 2x2 ऑर्डर हो, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n then an n cross m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A। कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो m क्रॉस n ऑर्डर का तो उसको हम n क्रॉस m कर दें बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज़ एंड कॉलम के, उसकी रोज़ और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें तो वो हमारे पास ट्रांसपोज होगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए टी, इस तरह से ए का ट्रांसपोज। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज इक्वल टू 3294, ठीक है। तो अब इसमें ये पहली जो रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कॉलम में ये हमने चेंज किया तो ये 32 आ गया, और दूसरी रो को भी हमने कॉलम में चेंज किया तो ये 94 आ गया। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे, ये आई जे जो है ना सबस्क्रिप्ट है, तो ये रोज़ और कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड के इज स्केलर देन द प्रोडक्ट ऑफ के एंड ए इज डिनोटेड बाई के। अगर हम उनका प्रोडक्ट करवाएं एक स्केलर एलिमेंट के से, तो उसको हम डिनोट करेंगे के ए से। इज़ ए मैट्रिक्स फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ ए बाई के, दैट इज़, या ऐसे हम जिस वक्त इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा के ए इज़ इक्वल टू के ए आई जे। ए की हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से आ जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, then we define subtraction of b from a is a minus b is equal to a plus into minus b. Then the matrix a minus b is found by subtracting each entry of b from the corresponding element of a. तो दो मैट्रिसेस को हम जिस तरह से ऐड कर सकते हैं, इसी तरह सब्ट्रैक्ट में भी यही है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए, तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम उनको माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। के दो मैट्रिसेस को हम उस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जब एक सेट ए के जो कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वल होने चाहिए। जैसे हमारे पास ये दो सेट दिए गए हैं, ये सेट हमारे पास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देखें कि 3 कॉलम्स हैं 1 2 3, और इसमें हमारे पास 3 रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी जब होंगी तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड बाई डी ई टी, मतलब इसको हम डिटर्मिनेंट शॉर्ट में लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए का मॉड या ए का डिटर्मिनेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल दी गई है, लेट ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ए डी माइनस बी सी, और द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए क्रॉस डी, मतलब ए क्रॉस डी, और इसी तरह बी क्रॉस सी, और बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be singular if a determinant is equal to 0, अदरवाइज इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर उसका ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो सिंगुलर होगा, तो अगर उसका मॉड 0 के इक्वल नहीं आता तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब अगर इसका हम प्रोडक्ट करें 3 3 ज़ार 9 और 9 1 ज़ार 9, तो 9 माइनस 9 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 आ रहा है, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। जैसे 3 3 ज़ार 9 और 0 मल्टीप्लाई 0, 0 आ जाएगा, 9 माइनस 0, तो ये हमारे पास 9 आ गया ए डिटर्मिनेंट, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी इज डिनोटेड बाई ए डी जे ऑफ ए। इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एंड इज डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी हम प्लेस चेंज कर देंगे, ठीक है।
मीन ये इधर था ए और डी, तो ये हो जाएगा डी और ए। जैसे हमने ये डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर दी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे तो उनके हम साइन चेंज कर देंगे। ये बी है तो माइनस बी हो जाएगा, और सी है तो माइनस सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू I2। I2 का मतलब आई से हम इनवर्स को डिनोट करते हैं, तो I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे I2 इज इक्वल टू 1 1 0 और 0। that B is called the multiplicative inverse of A and is usually denoted by A inverse। तो इसको हम A inverse कहते हैं। that is thus A inverse is equal to A inverse A is equal to I2। तो ये हमारे पास प्रूफ भी है जो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। तो इसकी जस्ट ये आपने याद रखना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू I2, कि अगर हम ए इनवर्स लें इज इक्वल टू ए इनवर्स ए लें तो ये हमारे पास I2 के इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ठीक है, ऑर्डर 2 के। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ये क्लोज होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू मैथ्स।